हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वट पूर्णिमा के बारे में कि वट पूर्णिमा कब है, आपको जो व्रत करना है वो कब करना है। अगर आप वट सावित्री की पूजा करना चाहते हैं पूर्णिमा पे तो उसको आपको कब करना है और कैसे करना है। स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, दीपदान की पूर्णिमा कब होगी और आपको दान में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो ये पूर्णिमा है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों का ही बहुत ही महत्व होता है। इन्हें हम पर्व के समान मनाते हैं और इन्हें पर्व के समान माना जाता है। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में और गंगा स्नान की परंपरा है और इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पूर्णिमा का व्रत सुख समृद्धि, धन सफलता के लिए और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन हमें लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से मन की कामनाएं पूरी होती है और पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन चंद्रमा को भी अर्घ देना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्रमा को अर्घ देने से, पूजा करने से मन की समस्त कामनाओं से पूर्ति मिलती है। वैसे तो हर मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। कई स्थानों पर वट अमावस्या यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और कई स्थानों पर वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो अगर आपने वट अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत नहीं किया है तो आप वट पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि पूर्णिमा है कब, तो पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की जो तिथि है वो 3 जून को 11:16 सुबह 11:16 पर प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा की जो तिथि है वो समाप्त हो रही है 4 जून को सुबह 9:11 पर। तो ऐसे में आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कब करना है, तो पूर्णिमा तिथि का जो व्रत धारण किया जाता है वो जब रात्रि में चंद्रमा उदित होता है, जब रात्रि में चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन किया जाता है। तो ऐसे में हम जो व्रत करेंगे वट पूर्णिमा का वो करेंगे 3 जून को शनिवार को, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो व्रत तो आपको रखना है 3 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का, और उदया तिथि के अनुसार हमें जो पूर्णिमा पड़ रही है वो 4 जून को पड़ रही है। तो स्नान दान की जो पूर्णिमा होगी वो होगी 4 जून को, क्योंकि स्नान दान की जो पूर्णिमा होती है वो सूर्योदयकालीन तिथि में ही होती है और हमें सूर्योदय कब मिल रहा है? 4 जून को। तो इसलिए जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो 4 जून को होगी और जो व्रत वाली ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होगी वो 3 जून को होगी। तो पूर्णिमा के दिन हमें नदियों में स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए। तो इसलिए 4 जून को स्नान करना है। तो 4 जून को जो मुहूर्त रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं और इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी बहुत ही महत्व है। तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। आपके आसपास अगर कोई मंदिर हो, कोई शिवालय है तो वहाँ जाकर आप भगवान शिव की पूजा करिए। आज के दिन भगवान शिव को दूध अर्पित करिए। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से, दूध अर्पित करने से आपको जितनी भी आपकी मानसिक परेशानियाँ होंगी उनसे मुक्ति मिलती है। तो स्नान के लिए अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए और तुलसी पत्र डालकर स्नान कर लीजिए। इससे भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। तो अब दान किस दिन करना है आपको? वैसे तो दान जो होता है वो सूर्यकालीन, मतलब जिस दिन सूर्योदय होता है, उदया तिथि होती है, सूर्योदय तिथि उस दिन होता है, तो उसी दिन आप स्नान करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप दान भी उसी दिन करें। उससे क्या होता है, जब आप स्नान करते हैं और फिर आप दान करते हैं तो दान का महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको जो दान करना है और स्नान करना है वो आपको करना है 4 जून को। आप चाहे तो 3 जून को भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 जून को दान करेंगे तो उसका जो फल है वो कई गुना आपका बढ़ जाएगा।
अब पूर्णिमा के दिन जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना भी की जाती है। तो आप सत्यनारायण की जो कथा करनी है वो आपको 3 जून को भी कर सकते हैं और 4 जून को भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए हर पूर्णिमा पर कि जब भी आपको सत्यनारायण जी की कथा करनी है तो वो आप उदया तिथि में ही कीजिए। जिस दिन आपको सूर्योदय मिल रहा है जिस तिथि में, उसी दिन आप कथा को करें। तो इसलिए आपको कथा कब करनी है? 4 जून को। 4 जून को आप कथा करें। दीपदान का भी बहुत ही महत्व होता है इस दिन। तो आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आप घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं, तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, आंवले के पेड़ में और केले के पौधे में भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास इनमें से कोई भी पेड़ हो तो आप इन सब में दीपदान कीजिए। आज के दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो आपके जीवन के संघर्ष, परेशानियों का नाश होता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन दीपदान का बहुत ही महत्व होता है, तो आप दोनों ही दिन दीपदान जरूर करें। तो पूर्णिमा के दिन जो दान करना होता है वो भी बहुत ही महत्व होता है। मतलब आप अगर पूर्णिमा के दिन दान करते हैं तो इससे आपको बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप दान ना भी करें तो घर से सीधा तो ज़रूर ही निकालिए पूर्णिमा के दिन। तो आप दान में क्या कर सकते हैं? इस दिन आपको दान में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल, शक्कर, दूध आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में इस महा उपाय को ज़रूर करिए। अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये जो तीनों सामग्री मैंने बताई है, ये तीनों सामग्री खीर की सामग्री है, चावल, शक्कर और दूध। तो विशेष रूप से इन तीनों का दान जरूर करें। इन तीनों का दान या तो किसी ब्राह्मण को करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को करें। आप इन तीनों का दान कर सकते हैं या फिर इन तीनों की सामग्री से आप खीर बनाकर भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। अगर आप इस दिन खीर का दान करते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इन तीनों के दान से या फिर खीर बनाकर दान करने से सुख समृद्धि संपदा आती है। किसी भी प्रकार के आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो वो दूर होती है और महालक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होता है। अगर आप और भी कुछ चीज़ दान करना चाहते हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, धन, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, मोती, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान किया जाता है, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी चीज़ दान कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी आपको ये सब दान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको खीर का दान या फिर खीर की सामग्री का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। ये उपाय है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है, गरीबी का नाश हो सकता है और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।